आप देख रहे हैं जनक्रांति 24, जन जन की आवाज। भिंड पुलिस की नई पहल, फीडबैक फार्म से अवैध गतिविधियों पर नजर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी बॉर्डर पर बनाए नाके। भिंड एसपी मनीष खत्री ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भिंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। बात करें जिले में अवैध गतिविधियों की, तो भिंड पुलिस ने नई पहल जारी की है, जिसमें फीडबैक फार्म के माध्यम से लोग अपने गली मोहल्लों गाँव में यदि किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम चाहें, वह अवैध शराब, अवैध हथियार, अवैध उत्खनन या फिर किसी भी प्रकार के बदमाशों माफियाओं के खिलाफ सूचना देना हो, तो उसके लिए फीडबैक फॉर्म भरकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर वहां लगी शिकायत पेटी के माध्यम से सूचना दे सकता है। उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और यदि सूचना सही होती है तो उस व्यक्ति को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एसपी मनीष खत्री ने बताया कि भिंड जिले के उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लगी सीमाओं पर 2 स्थायी एवं 3 अस्थायी नाके बनाए गए हैं, जहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और हर आने जाने वाले वाहनों पर पुलिस की पैनी नजर रखी रही है। वहीं वाहन चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। किसी भी पुलिस कार्यालय आता है जिसमें महत्वपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अगर आता है तो उससे एक फीडबैक फॉर्म भराया जाएगा, जिस फीडबैक फॉर्म में उसके क्षेत्र में सभी जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जैसे यदि वो ग्रामीण अंचल से है या अगर शहर से है तो उस ग्राम या मोहल्ले में यदि अवैध शराब बिकती है तो कौन अवैध शराब बेचता है, उसकी नाम, उसकी जानकारी जितनी संबंधित के पास है वो दे सकता है। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ संबंधी अगर कोई तस्कर है या कहीं कोई उपयोग की सूचना है जिस संबंध में यदि कोई महिला सुरक्षा का भी बिंदु है तो वो बिंदु। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर अवैध हथियार की जिस तरह की समस्या रही है उसको दृष्टिगत रखते हुए यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियार रखता है या उसकी तस्करी करता है उसकी जानकारी। इसके अलावा अगर ग्राम में या मोहल्ले में कोई ऐसा विवाद है जो आगे चल के बढ़ सकता है, एवं अगर अन्य किसी भी तरह की कोई अवैध गतिविधि उस क्षेत्र में हो रही है, उस फीडबैक फॉर्म के जरिए व्यक्ति जो हमारे यहाँ नई शिकायत पेटी लगी है उसमें डाल देगा। उस पेटी को मेरे द्वारा स्वयं ही उसको खोल करके उक्त फीडबैक को लिया जाएगा। संबंधित व्यक्ति की सूचना पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और यह भी ऑप्शन नियंत्रण हेतु विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए कुल 2 स्थायी नाके और 3 अस्थायी नाके स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक जो अपना जालौन रोड पे और एक इटावा रोड पे, इस तरह 2, एक थाना म्योना में, एक थाना फूफ में स्थायी नाके बनाए गए हैं। इन नाकों का मुख्यतः काम ये है कि जो ज़िले में प्रवेश करने वाले वाहन हैं उनमें किसी भी तरह की असामाजिक तत्व प्रवेश न कर सकें। किसी भी तरह की अवैधानिक, चाहे वो अवैध शराब या मादक द्रव्य या हथियार इत्यादि इस ज़िले में कोई आपराधिक तत्व ना ला सके। इस संबंध में सतत 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। उक्त नाके में सीसीटीवी फुटेज से कवरेज किया जा रहा है और हर आने जाने वाले वाहन को चेक किया जा रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं नाके पे रहकर पूरी गतिविधि को मॉनिटर करते हैं और हम जो गाड़ियों के नंबर होते हैं उनको भी तकनीकी रूप से चेक करते हैं कि कहीं कोई चोरी का वाहन तो नहीं है। और इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य संसाधन, फोर्स के रुकने की व्यवस्था और बैरिकेड, जो ड्रॉप गेट, इस प्रकार पीने के पानी की समुचित व्यवस्था ये सभी लगाई गई है। साथ ही स्टाफ को बताया गया है कि जिनकी चेकिंग की जाती है, परिवार इत्यादि होते हैं, तो व्यवहार पुलिस